हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को मैंने 2 कलर से बनाकर कंप्लीट किया है। इस बेबी शूज़ को बनाने में मैंने 8 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ करी हैं और इस बेबी शूज़ को मैंने 42 फंदों पर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, तो उल्टी रो गिन कर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 उल्टी रो बुनी हुई हैं। अब हम पैटर्न को उल्टा करेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम पैटर्न में दूसरा कलर लगाएंगे। दूसरा कलर हम इस तरह से लगाएंगे। देखिए, इस तरह से दूसरा कलर यूज़ किया हमने। पैटर्न की उल्टी साइड और दूसरा कलर यूज़ करेंगे हम, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए, जाएंगे एक्स्ट्रा ऊन को हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से। देखिए, इसी तरह ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं और बचे हुए ऊन को काट कर अलग कर दें। अभी आप देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब इस ग्रीन कलर को हम काट कर अलग कर देंगे यहाँ से। देखिए, अब बचे हुए ऊन को हम इस तरह से सुई में ऊन डालेंगे। बचे हुए ऊन को हम दूसरी जगह एडजस्ट कर देंगे इसी तरह से जैसे हमने पहले ऊन को किया है। देखिए, तो अभी हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई दूसरे कलर की। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। दूसरा फंदा ऊन पीछे करेंगे और फंदा सीधा बुनेंगे। तीसरा फंदा फिर से हम उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुन रहे हैं। देखिए, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। तो देखिए, हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। ये रो हमारे पैटर्न की सीधी साइड की थी। अब हम पैटर्न की उल्टी साइड की रो बुनकर दिखाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी डिजाइन की 2 रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं एक रो बुनकर और दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, इस तरह बुनेंगे उल्टा फंदा। ऊन को पीछे करेंगे और सीधे फंदे को नीचे के लूप से, देखिए, नीचे के लूप से बुनेंगे इस तरह से। सीधे फंदे को नीचे के लूप से, उल्टे फंदे को नॉर्मली उल्टा बुनेंगे इस तरह। सीधे फंदे को नीचे के लूप से बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। देखिए, ऊन को पीछे करेंगे, सीधे फंदे को नीचे के लूप से, देखिए यहाँ से बुनेंगे हम। उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को नीचे के लूप से। देखिए, इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करते हैं और पैटर्न की साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। उसके बाद पैटर्न देखिए। अभी आप देखिए, हमारी डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पर मैंने 4 प्लाई ऊन लिया है और नीचे का ऊन 2 प्लाई है। ये ऊन काट कर अलग कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से इस ऊन को काट कर अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरे ऊन का, ये हमारे पैटर्न की उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम दूसरे कलर का ऊन यूज करेंगे। ग्रीन कलर का ऊन यूज करेंगे। देखिए, इस तरह से बचे हुए दोनों ऊन को हम बुनाई वाले ऊन के ऊपर डालते जाएंगे। देखिए, इस तरह से।
इस रो को हम उल्टी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी डिजाइन बनकर कंप्लीट हो गई पैटर्न की। देखिए उल्टी साइड से हम उल्टी उल्टी बुनाई करेंगे पैटर्न में। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करते हैं और इस ऊन को काट कर अलग कर देते, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारी एक उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई और हमारे पैटर्न की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब इसमें हम फंदे डिवाइड करेंगे और फंदों को गिनकर दिखाएंगे। तो हमारी रो में 42 फंदे हैं, 42 फंदे हैं। तो मैं 42 फंदों को गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे पर मार्क करेंगे। यहाँ पर पैटर्न में हम फंदों को 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक जगह हमने 13 फंदे पर मार्क किया। अब हम दूसरे साइड के फंदे गिनकर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फंदे पर हम दूसरी जगह भी मार्क कर देंगे इस तरह से। देखिए 13 दूनी 26 फंदे हो गए हमारे पैटर्न के। 26 के बाद अब हम बीच के फंदे गिनकर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बीच में 16 फंदे हैं, दोनों साइड हमारे 13 फंदे हैं। टोटल फंदे हमारे पैटर्न में 42 हैं। तो अब मैं पैटर्न की साइज को बता देती हूँ इंची टेप से। अभी हमारे पैटर्न की लंबाई 3 इंच है और हमारे पैटर्न की चौड़ाई 8.5 इंच है। अब मैं यहाँ से उल्टा उल्टा बुनकर दिखाती हूँ। तो पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारी एक उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं पैटर्न की उल्टी साइड हूँ। तो यहाँ पर इस रो पर हम फंदे बंद करेंगे। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और इस तरह से एक एक फंदा करते हुए हम 15 फंदों को बुनेंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे पर हमने मार्क किया था, तो हम 13 फंदों पर पहुंच गए। अब यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा 1, 2 फंदे का एक फंदा 2, 2 फंदे का एक फंदा 3, 2 फंदे का एक फंदा 4, 2 फंदे का एक फंदा 5, 2 फंदे का एक फंदा 6, 2 फंदे का एक फंदा 7, 2 फंदे का एक फंदा 8। 16 फंदे थे हमारे, घटकर 8 फंदे बचे हुए हैं। अब इसी तरह से एक एक फंदा करते हुए हम 13 फंदों को बुनेंगे और रो कंप्लीट करेंगे। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी फंदा घटाने की एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो में फंदे घटाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर हम 13 फंदों को उल्टा उल्टा एक एक करके बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 3 2 फंदे का एक फंदा। 8 फंदे हमारे थे यहाँ, तो 4 फंदे बचे हुए हैं। अब 13 फंदे बचे हुए हैं जो हमारे साइड के, तो उनको हम एक एक करके बुनेंगे इस तरह से। उल्टी रो पर हम एक एक फंदा करके बुनाई करेंगे। तो उल्टी रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। इस रो को कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। ये हमारी फंदा घटाने की तीसरी रो है।
तो तीसरी रो में फंदा कटाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदे हमारे बुनकर कंप्लीट हो गए। 13 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। अब यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा 1 और 2 फंदे का एक फंदा 2। तो अभी हमारे सिर्फ 2 फंदे बचे हुए हैं। बचे हुए फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से और एक एक करके बुन लेंगे। तो इस रो को कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। किए हुए मार्क को हटा देते हैं और अब मैं फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। 2 फंदे और बचे हुए हैं हमारे बीच के। यदि आप घटाना चाहें तो यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा बना सकते हैं, वरना इनको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो अभी हमारे पैटर्न में 28 फंदे हैं, मुझे फंदा घटाने की जरूरत नहीं। अब मैं एक रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे करेंगे और यहाँ से अब हम एक एक फंदा करके पैटर्न को बड़ा करेंगे। देखिए इसी तरह से पैटर्न को बड़ा करने के बाद दिखाती हूँ वीडियो। अभी आप देखिए हमारे पैटर्न की साइज बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं उल्टी रो गिनकर दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारी ग्रीन कलर से 8 रो बुनी हुई हैं। और अब मैं फंदे बंद करके दिखाती हूँ। दो फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद करेंगे और ये बेबी शूज हम 1 मंथ से 3 मंथ तक के बेबी के लिए पहनाएंगे। तो पूरे फंदे बंद करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। बचे हुए 3 फंदों को और बंद कर लेते हैं। 2 फंदे का एक फंदा और 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को हम पक्का कर लेंगे, एक बार इस तरह से पक्का करेंगे और यहाँ पर हम ऊन काट कर अलग कर देंगे। देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऊन काटा हुआ है हमने। तो अभी आप देखिए हमारा बेबी शूज बनकर कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। तो पहले हम पैटर्न को उल्टा करेंगे इस तरह से। बचे हुए ऊन में हम सुई डालेंगे, देखिए, और यहाँ से हम पैटर्न को गोलाई देते हुए इस तरह से दोनों चेनों को आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाते हुए हम नीचे तक पहुँचेंगे। देखिए सिलाई लगाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से हम सिलाई लगाते हुए पैटर्न में नीचे तक पहुँचेंगे, उसके बाद में वीडियो दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारी ऊपर से नीचे तक की सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। बहुत ही परफेक्ट सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। अब मैं नीचे के फंदों में गोलाई देकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 5 फंदों की हम पीछे से गोलाई देंगे इस तरह से। 5 फंदों की हम एक साइड से गोलाई देंगे और 5 फंदों की हम दूसरी साइड से भी देंगे। एक 2 3 4 बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई बनकर कंप्लीट हुई। यहाँ पर एक इस तरह से नोट लगाएंगे और सीधी सीधी सिलाई लगाते हुए आगे तक पहुँचेंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद पैटर्न दिखाते हैं।
इसी तरह से हम आगे के फंदों में भी गोलाई देंगे। तो सिलाई कंप्लीट करने के बाद वीडियो दिखाते हैं। तो देखिए पीछे की तरह हमने आगे की भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली। अब मैं इस ऊन को एडजस्ट करके दिखाती हूँ। इस तरह से हम ऊपर तक ऊन को ले जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए फंदों में, इसी तरह से हम एक नॉट भी लगा सकते हैं यहाँ पर और ऊन को काट कर अलग कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमारा ऊन भी एडजस्ट हो जाएगा। देखिए अब मैं पैटर्न को सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। देखिए बहुत ही खूबसूरत बेबी शूज बनकर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए।